नमस्कार दोस्तों, भक्ति नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें केस स्टडी यानी कुंडली का विश्लेषण कैसे करते हैं। ऐसी मेरे पास कई कुंडलियां पड़ी हुई है जो मेरे क्लाइंट आते रहते हैं, उसमें से मैं आपको आज कुंडली विश्लेषण कैसे होता है वो मैं आज आपको बताने का प्रयास करता हूँ। देखिए, ये कुंडली मेरे क्लाइंट की है। प्राइवेसी की वजह से मैं उसका बर्थ डिटेल्स आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। तो यह कुंडली आप देख सकते हैं, मकर लग्न की कुंडली है। ये मकर लग्न की कुंडली में अगर आप देखें तो सबसे पहले पराशर ऋषि ने कहा है कि केंद्रीय त्रिकोण का स्वामी जब त्रिकोण में बैठता है तो राजयोग बनता है। तो यह लग्न का स्वामी शनि त्रिकोण में बैठ के राजयोग बना रहा है। हालांकि यह शनि वक्री है, ये चतुर्थ भाव में भी इसका असर माना जाएगा। भाग्य का अधिपति लाभ स्थान में गया है, तो ये भी हम देख सकते हैं कि ऐसा आदमी अपनी बुद्धि प्रतिभा से पैसा अर्जित करेगा। हालांकि शनि और सूर्य की प्रतियुति है, इसकी वजह से इसके पिता की गवर्नमेंट जॉब थी। यह आदमी ने अपने दशा महादशा के हिसाब से हम देखें तो सबसे पहले उसकी सूर्य की दशा चली। सूर्य की दशा में उसको इतना फल नहीं मिला क्योंकि शनि की दृष्टि सूर्य के पर थी। 1972 से लेके 1977 तक उसका जो समय था वो सामान्य गया। उसके बाद चंद्र हालांकि 0 डिग्री का है, उसका असर भी हम 12वें स्थान में देख सकते हैं। तो ऐसा आदमी अपने जन्म स्थान से दूर या विदेश में जाके अपना भाग्योदय कर सकता है। 1977 से लेकर 1987 तक उसकी चंद्र की दशा चली, तो चंद्र ने उसको पहला स्थान और सप्तम स्थान का फल दिया। हालांकि इधर शनि की तीसरी दृष्टि भी आती है, इसलिए उसने पार्टनरशिप में काम किया लेकिन उसको इतना फायदा नहीं हुआ। उसके बाद 1987 से लेकर 1994 तक मंगल की दशा चली। मंगल उसका 10वें भाव में, शुक्र मंगल की युति है। उसके हिसाब से अगर ऐसा आदमी ने जमीन और प्रॉपर्टी का काम किया होता तो उसको फायदा मिला, लेकिन ऐसा उसने प्रॉपर्टी का कोई काम नहीं किया। उसके बाद 1994 में राहु की महादशा चली। राहु की महादशा में यह आदमी ने मेरे से सलाह लेके फॉरेन में वो चला गया। तो फॉरेन में चला गया तो फॉरेन में आज वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है। तो उसकी अच्छी दशा राहु की 1994 से लेकर 2012 तक राहु की दशा चली। उसके बाद 2012 हाल में दशा 2012 से लेकर 2028 तक गुरु की दशा चल रही है। तो हम देख रहे हैं गुरु राहु का चांडाल योग बना हुआ है, लेकिन गुरु स्वग्रही बन के पराशर ऋषि ने कहा है कि 12वें स्थान का अधिपति 12वें स्थान में बैठा हुआ है। तो ये आदमी को अपने जन्म स्थान से दूर यानी 7 समुद्र पार विदेश से उसको लाभ मिल सकता है। तो अभी उसकी गुरु की दशा 2028 तक चल रही है, तब तक उसको विदेश से फायदा मिलेगा। जैसे ही गुरु की दशा समाप्त होएगी 2028 तक में, तब उसको वापस अपने जन्म स्थान में आना पड़ेगा। हालांकि यह दशा उसके लिए अच्छी नहीं मानी गई है। लाल किताब के हिसाब से पंचम शनि जो होता है वो संतान के लिए और पत्नी के लिए कष्टकारी माना गया है। तो ये पूरी कुंडली मकर लग्न की है। तो इसमें ये जो दशा महादशा अभी आगे आने वाली दशा शनि की दशा रहेगी, शनि वक्री होके चतुर्थ स्थान में आया, तो ये स्थान हम जन्मभूमि का मानते हैं। तो ऐसे आदमी को अभी फॉरेन से उसको जन्मभूमि में वापस आना पड़ेगा और ये दशा उसके लिए मध्यम जाएगी। हालांकि लग्नेश होके शनि वक्री है, लेकिन वक्री होके शनि 50% और 50% यहाँ उसका फल देता है। तो दोस्तों, ये जो कुंडली है उसके इस ग्रह के हिसाब से उसको शुरू के सूर्य चंद्र मंगल में इतना फल नहीं मिला। जब राहु की दशा लगी, हालांकि 12वां राहु अच्छा नहीं माना गया, लेकिन फिर भी गुरु के साथ राहु है, तो गुरु स्वग्रही होकर राहु ने राहु की दशा में खराब फल न देके गुरु का अच्छा फल दिया। तो ये दशा दिखाती है कि राहु जिस ग्रह के साथ होता है उसका फल वो ज्यादातर देता है। तो 12वां स्थान लाल किताब के हिसाब से गुरु का स्थान माना गया है। तो 12वें स्थान व्यय का है, लेकिन अगर विदेश में जाए तो उसका व्यय उसका वो लाभ ले सकता है। तो दोस्तों, ये एक कुंडली जो मेरे पास थी वो मैंने आपसे शेयर की है। तो ऐसे
आप वैदिक नाड़ी, केपी, जैमिनी या अलग अलग ज्योतिष शास्त्र की शाखा से कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपके कई सवाल होंगे, जैसे आप बिजनेस करें, जॉब करें या खुद का काम करें, पार्टनरशिप करें ना करें, तो ऐसा कई सवालों का जवाब आपको आपकी कुंडली से मिल सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना है, फिर मिलेंगे नए केस स्टडी के साथ। तब तक मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।